देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने कहा कि हम एक गंभीर स्थिति में हैं। ऐसे में सरकार को टेस्टिंग के लिए एक रणनीति बनानी होगी ताकि कहीं पर भी कोई कोरोना पीड़ित ना बच पाए। काफी एरियाज हैं जिन पर हमें सोचना है, जहां हमें सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। एक बहुत बड़ा एरिया टेस्टिंग, दूसरा एरिया जो हमारे ऊपर फाइनेंशियल इंपैक्ट आने वाला है, उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा लॉकडाउन सिर्फ एक पॉज बटन है, ये कोरोना संकट का सॉल्यूशन नहीं। जब लॉकडाउन से बाहर आएंगे तो इसका असर फिर दिखेगा। लॉकडाउन सिर्फ आपको एक वक्त तक देगा, आपकी तैयारी कर सके। कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था पर आए संकट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात, देश के आर्थिक हालात पर चर्चा। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने लॉकडाउन बढ़ाने के बाद के हालात पर चर्चा की और खुद कैबिनेट मंत्रियों को इसकी जानकारी दी। पीएम ने कहा लॉकडाउन की वजह से भारत में हालात कई देशों से बेहतर है। दक्षिणी दिल्ली में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय की कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद 72 लोगों को घरों में क्वारंटाइन किया गया। साथ ही पिज्जा बॉय के साथ काम करने वाले 14 लड़कों को भी क्वारंटीन किया गया है। पिज्जा डिलीवरी बॉय के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इलाके में पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम, पूरे इलाके को जापानी मशीन से सैनिटाइज किया गया। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में करीब 40 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन में भेजा गया है। एक एसआई के बेटे के कोरोना संक्रमित होने के बाद फैसला लिया गया। दिल्ली के मॉडल टाउन की पुलिस कॉलोनी में रहने वाले सब इंस्पेक्टर और उसकी पत्नी और बच्चे कोरोना पॉजिटिव। पुलिस कॉलोनी सील, नर्स सब इंस्पेक्टर की पत्नी है। परिवार के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान में पुलिस जुटी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 12,000 के पार पहुंच गई है। अब तक 414 मरीजों की मौत, 1489 लोग अब तक ठीक हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए मामलों में कमी देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में 941 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 22 मौतें दर्ज की गई हैं। मुंबई के स्लम इलाके धारावी में 11 नए मामले सामने आने के बाद वहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 71 हो गई, जबकि महाराष्ट्र में औरंगाबाद में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें गर्भवती महिला भी है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 1578 हुई। बुधवार को 17 मरीजों की पुष्टि, मरकज का एक भी मरीज नहीं। दिल्ली में अब तक 32 लोगों की मौत, 40 मरीज ठीक होकर घर लौटे। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के 34 नए मामले। कोरोना में संक्रमण से अब तक 12 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के कुल 279 मरीज हैं। इंदौर के किंग्स पार्क क्वारंटीन सेंटर में फरार हुए 8 में से 5 लोगों की तलाश के लिए अब क्राइम ब्रांच को लगाया गया है। 8 में से 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। ये तीनों कोरोना पॉजिटिव हैं। चीन से आज 6.5 लाख मेडिकल किट भारत पहुंचेंगी, जिसमें करीब 5.5 लाख रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स, वहीं 1 लाख आरएनए किट भी शामिल है। यूपी के बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर चीता हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट सुरक्षित। हिंडन एयरबेस से चंडीगढ़ जा रहा था हेलीकॉप्टर। मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर हमले के आरोप में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 10 पुरुष, 7 महिलाएं हैं। पुलिस टीम बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। मुरादाबाद में बुधवार को पुलिस पर हुए हमले का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें लोगों की पत्थरबाजी से पुलिस जान बचाकर भागती दिख रही है। मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर हुए हमले की सीएम योगी ने निंदा की है और हमला करने वाले दोषियों पर रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने को कहा गया है। मुरादाबाद में कोरोना मरीज को लेकर जा रही मेडिकल टीम पर लोगों ने ईंट पत्थरों से हमला किया। घटना में डॉक्टर समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के सहारनपुर में तबलीगी जमात के मौलाना साद का 2 रिश्तेदार कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद पर दर्ज किया गैर इरादतन हत्या का केस। दिल्ली के दरियागंज में जमकर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते दिखे लोग। लॉकडाउन के बावजूद सब्जी मंडी में दिखी लोगों की भारी भीड़। पुणे में लॉकडाउन तोड़ने वालों को पुलिस ने सबक सिखाया। बीच सड़क पर कार्रवाई, उठक बैठक। महाराष्ट्र में देश में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज है। भारतीय रेलवे ने लोगों के नाम जारी किया संदेश, कहा 167 साल में पहली बार आपकी सुरक्षा के लिए रुके रेल के पहिए, घर में ही रहिए, देश को जताइए। 167 साल पहले आज ही के दिन चली थी भारत में पहली ट्रेन। दिल्ली के यमुना तट के कोटसी घाट पर जमा हुए 1000 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने अलग अलग नाइट शेल्टर भेजा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा किसी भी तरह के मामले की सरकार जानकारी दे।
देश भर के 170 जिले कोरोना हॉटस्पॉट। कोरोना संक्रमण के लिहाज से सरकार हॉटस्पॉट जिलों को 3 अलग अलग जोन में बांटेगी, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। बांद्रा स्टेशन पर लॉकडाउन तोड़ने के मामले में 9 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब कुल 11 लोग गिरफ्तार हैं। अफवाह फैलाने के मामले में 30 सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी पहचान हुई है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,83,000 के पार है। अब तक 1,34,000 की मौत। अमेरिका में सबसे ज्यादा 28,500 लोगों की जान गई है। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज 2 दिवसीय दौरे पर कश्मीर जाएंगे। वे राज्य के सरहदी इलाकों का दौरा कर सुरक्षा हालात का जायजा लेंगे। सीआरपीएफ की रायपुर यूनिट ने कोरोना पीड़ितों के लिए 100 क्विंटल अनाज दान किया। कमांडिंग अफसर एएच अंसारी ने कहा कि जवान लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए चर्चा के बाद अनाज दान करने का फैसला लिया गया। केरल में बुजुर्ग बाप को कंधे पर उठाकर चलने के लिए मजबूर हुआ शख्स। लॉकडाउन का हवाला देकर पुलिस ने रोका ऑटो। राज्य मानवाधिकार आयोग ने दर्ज किया सुमोटो केस। कर्नाटक से गुजरात में आए 2 व्यापारी पिछले 20 दिनों से वलसाड जिले में फंसे हैं। कार में रहकर कर रहे हैं गुजारा। कर्नाटक सरकार ने गुजरात से व्यापारियों की मदद करने का आग्रह किया है। स्पेन में कोरोना से कोहराम। देश में 27,000 स्वास्थ्यकर्मी इलाज के दौरान संक्रमित हुए हैं। उनमें से कई ठीक होकर वापस काम पर लौटे। स्पेन में वायरस की वजह से हो चुकी है 30,000 से ज्यादा मौतें। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने लॉकडाउन को सख्ती से लागू करवाने की घोषणा की। कहा कि बिना वजह बाहर घूमते पाए गए व्यक्ति की हिस्ट्री शीट खोलकर बदमाश घोषित कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश पालक महासंघ ने स्कूलों की 3 महीने की फीस माफ करने की मांग की है। महासंघ ने कहा है कि लॉकडाउन में लोगों की आमदनी खत्म हो गई, ऐसे में स्कूलों की फीस माफ होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में विवाद हुआ। दोनों पक्षों में खूब लाठी डंडे चले। महिलाओं समेत 5 लोग घायल। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस का मानवीय रूप दिखा। चौकी पर तैनात पुलिस वाले अपनी ड्यूटी निभाते सड़क पर हादसे में घायल गाय को भी चारा खिला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भी कोरोना से बचने के लिए घर से निकलते समय मुंह को ढकना अनिवार्य किया गया है। कोरोना के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का अनोखा तरीका। बिहार के मुंगेर में लोगों को जागरूक करने के लिए यमराज बनकर सड़कों पर उतरे कलाकार। दुनिया में कोरोना से 1,34,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 20,83,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। करीब 5,10,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान सेवाएं देने वाले लोगों का रैपिड टेस्ट करवाएगी दिल्ली सरकार। राशन की दुकान पर काम करने वाले डिलीवरी बॉयज, फल और सब्जी विक्रेताओं का होगा रैपिड टेस्ट।